चलिए दोस्तों, अब हम अपनी लर्निंग की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और आज हम एक और सिंपल पास्ट टेंस का नया फ्रेज सीख रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड एबिलिटी एक्शंस। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ऐसी पर्टिकुलर एक्शंस जो कि पास्ट की प्रोबेबिलिटी और एबिलिटी, संभावना और योग्यता को बताते हैं, उनके साथ में आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। हिंदी में ये सेंटेंस सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी और सके से खत्म होते हैं। इसी सकता था, सकती थी या सका, सकी के लिए कुड लगता है और इसके पहले जो माइनस साइन जुड़ा हुआ है वही मेन वर्ब होता है। उस मेन वर्ब को यहाँ पे कुड के बाद में रखेंगे। कंप्लीट फॉर्मुलेशन आपको दे रखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में कुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड RP। सकता था, सकती थी, सका, सकी के पहले आपको V1 मिलेगा। बाकी आपको सारा कुछ पता है कि सब्जेक्ट सबसे शुरू में आने वाला नाउन नाउन, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछते तो ऑब्जेक्ट मिलता है, फिर रिमेनिंग पोर्शन। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट फिर कुड, कुड के बाद में नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड RP से बनेगा। क्वेश्चन मेकिंग में जब हिंदी में क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो कुड को शुरू में लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड RP। नकारात्मक प्रश्न फोर्थ फॉर्मुलेशन में जब हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू होगा, बीच में नहीं भी होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तब आप सेंटेंस को कुडंट के साथ में शुरू करते हैं, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड RP। सबसे अच्छी बात, सब्जेक्ट कुछ भी हो सभी के साथ में कुड कॉमनली सेंटेंस में यूज होता है। चलिए अब इस फॉर्मुलेशन को टैबुलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना होता है। मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, सबसे शुरू में आने वाला नाउन नाउन सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट के बाद में आपको लेना है सकता था, सकती थी के लिए कुड, और उसके पहले जो होता है यही वर्ब होता है, इसी की फर्स्ट फॉर्म लेना है दौड़ना। दौड़ने को कहते हैं रन। कैसे दौड़ सकते थे? तेज, तेज को बोलते हैं फास्ट। बचपन में को बोलते हैं इन चाइल्डहुड। सो द फुल सेंटेंस इज I could run fast in childhood. वह कल कक्षा में नहीं आ सका। वह के लिए या तो ही लेंगे या शी, अब सकी होता तो शी लेते, क्योंकि वहां पे सका है तो हमने ही दिया। फिर उसके बाद में नकारात्मक सेंटेंस है could के साथ में not। आप चाहे तो couldn't भी ले सकते हैं। He could not। आना, ये आपका मेन वर्ब है, आने को बोलते हैं come। कहाँ आने की बात करें? कक्षा में, to the class। अब बचा क्या? कल, बीते हुए कल को अभी आपने देखा था इसके पहले, yesterday का यूज करके आप सेंटेंस को बनाते हैं। फिर क्या आप मुझे घर छोड़ सकते थे? यहां पे सब्जेक्ट है you, बिफोर दैट इट विल बी could। क्या के लिए अब यहां पे टेंस चेंज हो गया तो could लगेगा, could you। छोड़ना, छोड़ने को क्या बोलेंगे? ड्रॉप। कहां छोड़ने की बात और किसे छोड़ने की बात करें? मुझे, मी। और कहां छोड़ने की बात करें? होम। तो आपका सेंटेंस बनेगा could you drop me home। क्या छात्र क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में हल नहीं कर सके? क्या भी है, नहीं भी है, नकारात्मक प्रश्न है तो ये बनेगा couldn't से। अब सब्जेक्ट है the students, couldn't the students। हल करना, हल करने को क्या बोलते हैं? सॉल्व। और क्या सॉल्व करने की बात करें? क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में, इन 3 hours। तो आपका सेंटेंस पूरा बना, couldn't the students solve the question paper in 3 hours। छात्र प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते थे, छात्रों को क्या बोलेंगे? The students। अब सकता था, सकती थी के लिए could। हिस्सा लेने को participate। कहां पार्टिसिपेट कर सकते थे? प्रतियोगिता में, in the competition। The students could participate in the competition। हम उसे सूचित कर सकते थे। अब हम को क्या लिखेंगे? we। सकता था, सकती थी, could। सूचित करने को inform।
वी कुड इन्फॉर्म, उसे के लिए अगर मेल है तो हिम और फीमेल है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लगेगा हर। वी कुड इन्फॉर्म हिम और हर। तो इस तरीके से हम सकता था, सकती थी या सका, सकी, सके फ्रेज को फॉर्मुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने कैन फ्रेज सीखा था बिल्कुल उसी तरह है, बस कैन की जगह यहाँ पे कुड का यूज कर लिया क्योंकि पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं। तो ये था आपका थर्ड फ्रेज सिंपल पास्ट टेंस का। अब अगले फ्रेज में हम कंपल्सिव एंड ऑब्लिगेटरी, मजबूरी और बंधन युक्त वाक्यों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।